सो हेलो एस्पन, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, मैंने एक 2026 और 2027 स्टूडेंट्स के लिए बैच स्टार्ट करा है जो कि पूरा फ्री होने वाला है यूट्यूब पे। आज उसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स कंटिन्यूसली पूछा गया एग्जाम्स में, जो कि पेरेंटल्स होने वाला है। आज हम उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। देन रेस्ट उसके बारे में कुछ हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आप सबके। इसमें बहुत सा ऐसा कंटेंट को पूरा रिसर्च बेसिस से बनाया गया है जिससे क्वेश्चंस पूछे गए कंटिन्यूसली और बहुत ही ईजिली होगा आपको मेमोराइज़ करने में, जिसको आप अपने पर्सनल नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपने कोई से पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं जो कि पूरे कंटेंट को स्क्वीज आउट करके स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि लैकमैन होती है या सुब्रमण्यम में उसके थ्रू प्रिपेयर करे गए हैं नोट्स एंड पीवाईक्यू को देखते हुए ये डिज़ाइन करा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्टली वी विल सी जो टॉपिक जो कि पीवाईक्यू 10 to 15 ईयर्स में कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ वाटर। यू हैव टू स्टडी रिगार्डिंग द प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शंस। The next second point is different routes of injections along with their maximum volume and important facts like आप इकोलॉजी में भी स्टडी करते हैं जैसे इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, आईवी, जो इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं प्लस मैक्सिमम कितना वॉल्यूम आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं वो आपको स्टडी करना। देन नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल्स अलॉन्ग विद द एग्जांपल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इसके एग्जांपल स्पेसिफिकली लर्न करने हैं जो कि पूछे जाते हैं कंटिन्यूसली। एंड देन एंटीऑक्सीडेंट्स का टेबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको एक देने वाला हूँ सेपरेटली। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सीलिंग होती है हमारे पास, जैसे पेरेंटल्स के एम्प्यूल या वायर्स होते हैं उसके टिप या पुल सीलिंग, जो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरियाज लाइक क्लास 100, क्लास 1000, क्लास 1000 1 लाख एरियाज अपने पास प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस आपके पेरेंटल प्रोडक्शन यूनिट्स में होते हैं ये। देन नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है पेरेंटल्स में, वो हम देखने वाले हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ मैं आपको हैंड रिटन नोट शेयर करने वाला हूँ, उसके थ्रू आपको बहुत ही मेजर कंटेंट जो कि कंटिन्यूसली पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स जो कि उसमें इंक्लूड करे गए हैं वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम पेरेंटल्स के बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट आता है एफडीए के अकॉर्डिंग ओवरफिलिंग की कितनी परसेंटेज डिफाइन करी गई, जो कि 10% होता है। यानी कि आपको 1 ml का वायल है तो उसके लिए 0.1 ml एक्स्ट्रा ओवरफिल करना है, क्योंकि उसको ब्रेक करने के टाइम कुछ लॉस हो सकता है हमारे डोजेस फॉर्म के टोटल कंटेंट में, इसलिए 10% ओवरफिल यूनिट दी जाती है। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आप आईवी रूट के थ्रू यानी इंट्रावेनसली सस्पेंशन दे रहे हैं तो वो ब्लॉकेज कर सकते हैं, इसलिए सस्पेंशन आईवी रूट के थ्रू नहीं दिया जाता। ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है जीपैट एंड नाइपर जैसे एग्जाम्स में या कम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी। देन नेक्स्ट हमारी जो वेरिकोज वेन होती है उसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन नहीं दिया जाता, जो क्योंकि इससे रप्चर होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग, जो कि पेरेंटल डोजेस फॉर्म में उसको स्पेसिफिक डाइटरी फूड के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। यहाँ पे सिर्फ टैबलेट कैप्सूल्स को यूज़ करा जाता है स्पेशल डाइटरी फूड की तरह, पेरेंटल्स इसमें इंक्लूड नहीं होते। देन नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट आता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम कौन कौन से इंट्रावेनस या रूट्स ऑफ पेरेंटल्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसमें इंट्रावेनस हम यूज़ कर सकते हैं आर्टरी में या वेन के थ्रू। इंट्रावेनस आर्टरी में जैसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी डिजीज़ का। देन नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बोरिक एसिड, जो कि एक प्रिजर्वेटिव की तरह होता है, वो पेरेंटल्स में यूज़ नहीं करा जाता क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है। देन नेक्स्ट सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हाइपोडर्मिक होता है, वो दिया जाता है, इससे हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर प्योरिटी, किसके थ्रू टेस्ट करी जाती है, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी टेस्टिंग के थ्रू हम वाटर प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ फॉर्मुलेशन का एक पॉइंट होता है कि बेंजाइल अल्कोहल जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है वो हम देते हैं इंजेक्शंस में, जिससे कि पेन रिड्यूस हो जाता है। इंजेक्शन जहाँ हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो साइट है हमारी वहाँ पे पेन कम होगा पेशेंट को। देन नेक्स्ट मैनिटॉल जो कि फॉर्मुलेशन में एज ए लाइव प्रोटेक्टेंट काम करता है, जिसकी आप ट्रिक याद कर सकते हैं। मैनिटॉल के एंड में एल आता है अल्फ़ाबेट, एल लाइव प्रोटेक्टिंग का स्टार्टिंग में एल आता है, तो ये ईजी होगा रिमेंबर करने में। जो कि बल्किंग एजेंट हमारे फ्रीज ड्रायर लाइफलाइजेशन प्रोसेस जो कि होती है उसमें यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है प्यूरिफाइड वाटर, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अगर आपने अपनी इंटर्नशिप्स करी है, आप में से कोई इंटर्न में जा चुका है इंडस्ट्री में प्रोडक्शन यूनिट्स में, उन्होंने देखा होगा वहाँ पे ओनली प्यूरिफाइड वाटर ही यूज़ करा जाता है हैंड वॉश के लिए, क्योंकि वहाँ पे
हमें बिल्कुल माइक्रोबियल लिमिट्स और माइक्रोबियल कंटेंट स्पेसिफाइड होते हैं उससे ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। सो इसका कंटेंट रिड्यूस करने के लिए प्योरीफाइड वाटर ही यूज़ किया जाता है। एंड दिस वाज आल्सो क्वेश्चन पीवाई क्योंकि विच ऑफ द वाटर इज़ यूज्ड इन हैंड वॉश इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंड उसमें ऑप्शन थे प्योरीफाइड वाटर एंड पोर्टेबल वाटर। सो यहाँ पे प्योरीफाइड वाटर टिक करना है। पोर्टेबल वाटर में इम्प्योरिटीज़ आने के चांसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि वो इंडस्ट्री में नहीं यूज़ करा जाता। द नेक्स्ट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है, जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाटर, जिसमें WFI आता है, जिसमें RO या डिस्टिलेशन के थ्रू प्रिपेयर करता है, सिंपल डिस्टिलेशन होता है। देन इसके बहुत सी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको अच्छे से मेमोराइज़ करनी है। लाइक इसमें 10 ppm की कंटेंट, सॉलिड कंटेंट की लिमिट्स होती है, 0.1 आयन की लिमिट्स होती है, एंड इसकी 1 म्यू जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो। एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको 24 आवर्स के विद इन ही यूज़ कर लेना है। एंड जो इंडस्ट्री में इसकी स्टोरेज कंडीशन होती है वो 80 डिग्री सेल्सियस होती है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं सारे PYQs में पूछे गए हैं और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको वैल्यूज़ स्पेसिफिकली एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको अच्छे से मेमोराइज़ करनी है और मैं आपको इसको ट्रिक्स भी बता दूंगा कैसे याद करनी है अपकमिंग वीडियोज़ में। सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, जैसे SWFI स्टेराइल वाटर होता है, इसमें डिफरेंस ये है कि स्टेराइल होता है प्लस पायरोजन फ्री सारे ही वाटर्स होते हैं जो कि पेरेंटल्स में यूज़ करे जाते हैं। एंड इसकी लिमिट 20 to 30 या 40 होती है, डिपेंडिंग अपॉन इसके वॉल्यूम कैसे कैसे होते हैं उसके ऊपर है। देन बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, इसमें आपके 5 ml से ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होता है, मल्टीपल डोजिंग के लिए सूटेबल होता है ये, जिसमें कि एंटी माइक्रोबियल प्रेजेंट होता है, इसलिए आप इसमें मल्टीपल इसके सैम्पलिंग्स ले सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट्स को। द नेक्स्ट वाटर फॉर इंजेक्शन की क्लोनी फार्मिंग यूनिट्स की भी लिमिट्स होती हैं, दैट इज़ 10 CFU पर 100 ml, एंड एक्सोटॉक्सिन या एंडोटॉक्सिन्स हमारे होते हैं उसकी भी लिमिट्स दे रखी है 0.25। नेक्स्ट यहाँ पे सीलिंग के टाइप होते हैं, टिप एंड पुल सीलिंग मोर रिलायबल होती है। देन यहाँ पे एरियाज़ आते हैं, क्लास 100, क्लास 10,000, क्लास 1 लाख एरिया, जिसके स्पेसिफाइड लिमिट्स होती हैं हमारे पास। 100 एरियाज एसेप्टिक एंड इंस्टॉल है, जहाँ पे 0.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पर क्यूबिक फीट में। लाइक सेम वाइज इसमें यूनिट्स होती हैं, 10,000 से नहीं होनी चाहिए, 10,000 में 1 लाख से ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए आपके 1 लाख एरिया में, जो कि पैकेजिंग या स्टोरेज होते हैं। वहाँ पे आपकी लिमिट्स आप ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट माइक्रोब के कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो पैक हो चुका है और फाइनली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पैकिंग उसकी होने वाली है एट द एंड। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जिसमें पेरेंटल्स को डिवाइड करा गया है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स लाइक 100 ml से कम है तो वो स्मॉल वॉल्यूम आएगा, एंड मोर देन 100 ml है तो वो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में आएगा। देन यहाँ पे जो हमारे एम्प्यूल्स होते हैं वो सिंगल डोज कंटेनर ही होते हैं, पर वायल्स जो है हमारे सिंगल या मल्टीपल डोज कंटेनर हो सकते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ कुछ लिमिट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें सैम्पलिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक अगर हमारा 100 ml से कम है तो हम 4 कंटेनर्स ही लेंगे, अगर 100 to 500 कंटेनर्स में हम 10 कंटेनर्स लेते हैं एनालिसिस के लिए, मोर देन 500 है तो 20 कंटेनर्स ही ले जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसमें हमारे पास स्टेरिलिटी टेस्टिंग होती है, हम जो करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या डायरेक्ट इनॉकुलेशन मेथड्स के थ्रू। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पायरोजन टेस्टिंग से ही पूछे जाते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड्स, उनके लिए करा जाता है, जिसमें कि हम रैबिट टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं या इन विट्रो जो कि टेस्ट होता है हमारा लाल टेस्ट होता है जो कि ज़्यादा पोटेंट होता है, जिसमें हम हॉर्सशू क्रैब का जो कि हमारा एंजाइम लिमिटलेस पॉलीफेमस जिन्हें कहा जाता है उसके कोगुलेशन को मेज़र करते हैं वो हो रहा है कि नहीं। और रैबिट टेस्ट में हम रैबिट्स लेते हैं, स्पेसिफिक 3 रैबिट्स लेते हैं, देन 5 रैबिट्स लेते हैं। अगर टेस्ट फेल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी लिमिट्स दे रखी 1.4 डिग्री सेल्सियस और 0.6 डिग्री सेल्सियस उसके अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लीकेज टेस्ट प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिकली एम्प्यूल्स के लिए ही किया जाता है, वायर और बॉटल के लिए नहीं किया जाता। ये PY के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एंड यहाँ पूछा जाता है कि किस डाई का यूज़ करते हैं, तो यस यहाँ मिथिलिन ब्लू डाई का यूज़ करते हैं जो कि 1% कंसनट्रेशन में होती है एट 27 mmHg, जो कि निगेटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है वैक्यूम के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्लैरिटी टेस्टिंग के लिए नेफ्लोमीटर से हम करते हैं, जिसमें लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स की डिफरेंट लिमिट्स है, इसको भी आपको मेमोराइज़ करना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो यस अगर 10 माइक्रोमीटर का पार्टिकल उसके लिए लिमिट उसकी 50 है, अगर 25 माइक्रोमीटर का तो उसकी 5 लिमिट है, 50 की स्पेसिफाइड लिमिट्स नहीं है। सेम वाइज आपका स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स का है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द पेरेंटल्स, हमने इसको डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा ना। आपको ये PDF और इसका रीड कंटेंट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स में दिक्कत आ रही है तो आप उन PDFs को भी पढ़ सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें भी सेम कंटेंट है।
पर हैंड रिटन नोट्स में कुछ सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टॉपर अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ये नोट्स मैं आपको बता दूँ नाइपर टॉपर्स के ही हैं। इसमें बहुत से कंबाइंड एफर्ट्स लगे हैं। सो यस, दिस वाज फॉर टुडे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।